ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और कुछ एक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। मजा भी आ रहा है, मजा का तो पता नहीं लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा लेकिन क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया होगा डेफिनेटली। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग की लाइन 2 बार बोलूंगा, सुनाई दे जाए ताकि तुम्हें आराम से और ढूंढ पाओ। ठीक, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी क्या है? पार्टनर्स हैं सिंस 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से ये क्या बन गए? आपस में पार्टनर बन गए। ठीक है, फिर ईयर लिखा हुआ है, मैं ईयर नहीं बोल रहा। विदाउट पार्टनरशिप डिड। बताओ, पार्टनर बन गए और पार्टनरशिप डिड नहीं करी। भाई एग्रीमेंट कर लेते, लड़ाइयां नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं जरा क्या होता है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स। अब बोर्ड पे देखो जरा, बताओ जब भी कोई दो बंदे मिलकर धंधा शुरू करेंगे, कितने बंदे मिलकर? दो बंदे मिलकर धंधा शुरू करेंगे, तो धंधे को शुरू करने के लिए पहले उन्हें क्या लगाना पड़ेगा? भाई ये अंगूठा नहीं, पैसे लगाने पड़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल्स। इन्होंने कैपिटल्स इंट्रोड्यूस्ड करी हैं। भाई इस बेचारे ने पूरे 35,000 रुपए लगाए और इस बेचारे ने पूरे 20,000 रुपए लगाए। भाई मालदार पार्टी निकले। तो एक ने कितने रुपए लगा दिए? एक ने लगा दिए 35,000 रुपए और एक ने लगा दिए 20,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि दोनों ने इतने इतने रुपए पैसे इसमें डाल दिए धंधे के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ऑन 1 अक्टूबर, तो देखो 1 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर, ए गेव लोन। ए ने क्या करा? ए ने लोन दिया। ए ने क्या दिया? ए ने लोन दिया। और देखो क्या लिखा हुआ है, लोन ऑफ 8,000 टू द फर्म। क्या लिखा हुआ है? किसको लोन दिया? टू द फर्म। याद आया ये टू वाला शब्द? बताओ टू वाली बात में क्या लोन पर इंटरेस्ट कटता है? बिल्कुल, लोन पर इंटरेस्ट कटता है। कितना कटता है? जो क्वेश्चन बताएगा उतना, या सिर्फ 6%? सिर्फ 6%। जरा फिर से पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन 1 अक्टूबर ए गेव लोन 8,000। ए ने लोन दिया टू द फर्म। किसको दिया? फर्म को दिया। विदाउट एनी एग्रीमेंट, और देखो लिखा हुआ भी है विदाउट एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है। एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को लेकर इन लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करा। अगर नहीं भी बताता ना तो भी हम यही मानते हैं कि कोई एग्रीमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग में एक लाइन आ गई थी, विदाउट पार्टनरशिप डिड। जब पार्टनरशिप डिड ही नहीं है तो कोई एग्रीमेंट होगा ही कहां से? और ये बात इन्होंने लिखकर भी बता दी, विदाउट एनी एग्रीमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई लोन देता है फर्म को, टू द फर्म, तो चाहे एग्रीमेंट हो या ना हो तब भी 6% का इंटरेस्ट तो मिलता ही मिलता है। तब भी 6% का इंटरेस्ट तो मिलता ही है। अब आगे देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो क्वेश्चन ने हमें बता दिया है कि ईयर का कब एंड होता है। बताओ, ईयर की एंडिंग 31 मार्च को ही तो होती है। क्वेश्चन अगर नहीं भी बताता तब भी ईयर की एंडिंग कब होती है? बिजनेस की दुनिया में फाइनेंशियल ईयर का जो अंत होता है, बिजनेस की दुनिया में फाइनेंशियल ईयर का जो अंत होता है वो 31 मार्च होता है। ये बात क्वेश्चन ने बताई, नहीं भी बताता तो भी मालूम है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोज अ प्रॉफिट। ये कह रहा है कि शोज अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। इस साल का प्रॉफिट हमारे पास 15,000 रुपए है। कितना प्रॉफिट है? बोलो कितना प्रॉफिट है? 15,000। ठीक है, 15,000 रुपए इन्होंने प्रॉफिट कमाया। बताओ बहुत कम है ना? खैर हमें क्या लेना, इनका है, ये भी नहीं है हमारा। तो देखो 31 मार्च को इनके पास 15,000 रुपए का प्रॉफिट मिला।
बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन पार्टनर कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेंगे। बताओ पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं? पार्टनर्स बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं मिलेगी। अब मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा ना। क्या लोन पर इंटरेस्ट कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा ना, चाहे पार्टनर बोले या ना बोले। कितना कटेगा? 6% कटेगा। मैंने ये बात पहले ही बता दी है कि चाहे पार्टनरशिप डिड बने या ना बने, इंटरेस्ट तो कटता ही कटता है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। देखो हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट में से सबसे पहले पता है क्या जाएगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ही जाएगा। प्रॉफिट में से सबसे पहले पता है तुम्हें क्या काटना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हें इंटरेस्ट ही काटना पड़ेगा सबसे पहले। बाद में दूसरे काम होंगे। बाद में क्या होंगे? बाद में दूसरे काम होंगे। सबसे पहले क्या कटता है? सबसे पहले लोन का इंटरेस्ट ही कटता है, बाद में दूसरे काम होते हैं। अब तुम सोच रहे होंगे दूसरे कौन से काम? ये तो समझ में आ गया कि लोन पर इंटरेस्ट तो देना बाकी है, अभी कटा नहीं है, कटना बाकी है। लेकिन बाकी के तो कोई और काम दिखाई नहीं दे रहे इस क्वेश्चन में। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में वो कोई और दूसरे काम नहीं है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस में दूसरे काम तुम्हें मिलेंगे। लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन तुमको प्रॉफिट देगा, जब भी क्वेश्चन तुमको प्रॉफिट देगा, तो प्रॉफिट में से सबसे पहले तुम्हें लोन का इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। किसका इंटरेस्ट? लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। बताओ प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 15,000। क्वेश्चन को हमने पढ़ा ना, क्वेश्चन को पढ़कर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट कितना था? 15,000 था। देखो क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च शोज अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है 15,000 का। तो 15,000 का प्रॉफिट है और पार्टनर्स है ना इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए एग्री नहीं कर रहे। तो मैंने पहले ही बताया चाहे वो एग्री करें या ना करें, 6% का तो इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की एक लास्ट लाइन बची हुई है, उसे और पढ़ लेते हैं। लास्ट में देखो हमें करना क्या है, वो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है लास्ट लाइन में। देखो यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड प्रॉफिट। ये कह रहा है कि ये जो 15,000 का प्रॉफिट हमने दिया है ना आपको, ये जो प्रॉफिट 15,000 का हमने दिया है, इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो बिटवीन दैम। बिटवीन दैम का मतलब कौन है? बताओ ये 15,000 रुपए किस किस के हाथ में जाएंगे? एक बेचारे ए के पास जाएंगे और थोड़ा सा प्रॉफिट बी के पास जाएगा। बताओ क्या तुमको मिलेगा क्या ये? नहीं। क्या मुझको मिलेगा? नहीं। भाई जिनका है उन्हीं को मिलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट। 15,000 रुपए दोनों को डिवाइड कर दो बिटवीन दैम, ठीक है। गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड, और फिर ये कह रहा है रीजन भी बताइए कि क्यों डिवाइड करा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अगर ये 15,000 रुपए ए और बी को मिलेंगे, अगर ये 15,000 रुपए किसको मिलेंगे? ए को और बी को। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 15,000 रुपए दोनों को बराबर बराबर दे दो, तो बताओ 7,500 ए को, 7,500 बी को। बताओ 15,000 का आधा कितना होता है? 7,500 होता है ना। 7,500 ए को दे दो और 7,500 बी को दे दो। गलत हो जाएगा। पता है क्यों? अभी मैंने तुमको क्या बोला? अभी मैंने तुमको ये बोला कि प्रॉफिट में से पहले तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन हटाना पड़ेगा। क्या तुमने इसमें से इंटरेस्ट हटा दिया? नहीं हटाया। तो तुम इसको अभी बांट कैसे सकते हो? अभी नहीं बांटेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरे काम बाद में। मैं इतनी बारीकी से तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा, अगर उन बातों को तुमने याद रखा तो कभी भी गलती नहीं हो सकती। और जैसे जैसे मैं बोर्ड पर बनाता रहता हूं बिल्कुल वैसे वैसे नोट कर लोगे तो बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती। टीएस गरेवाल का एक एक क्वेश्चन ऐसे चिपका दूंगा जैसे कि लकड़ी में दीमक चिपक जाती है, ठीक है। तो पहले तुम्हें इंटरेस्ट कटवाना है। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या काटना पड़ेगा 15,000 में से? इंटरेस्ट।
15,000 में से सबसे पहले क्या काटना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो काटते हैं, तो देखो इंटरेस्ट काटेंगे पहले। तो इसके सॉल्यूशन में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। किस चीज की कैलकुलेशन करेंगे? लोन के इंटरेस्ट की। किस चीज की कैलकुलेशन करने वाले हम? लोन पर इंटरेस्ट। ठीक है, लोन पर इंटरेस्ट। तो बताओ लोन कितने का था? देखो बोर्ड पे, लोन था 8,000 का। लोन था 8,000 का। बताओ कितना इंटरेस्ट लगेगा? मैंने बताया था जब डिड नहीं होती है तो 6% का लगता है। अब लिखो रेट। रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट 6%। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने समय का? टाइम बोर्ड पे देखना जरा। मुझे बताओ, इसने ना 1 अक्टूबर को लोन दिया था। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर। देखो सेकंड लाइन में, देखो यहां पर भी लिख रखा है। इसने ये लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। देखो इसने ये लोन कब दिया है? इसने ये लोन 1 अक्टूबर को दिया है। तो 1 अक्टूबर से लेकर, और हम साल की क्लोजिंग कब करते हैं? देखो बोर्ड पे इधर लिखा हुआ है, ये दिखाई दिया। साल की क्लोजिंग कब होती है? अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो मुझे बताओ 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बैठ गए? कैलकुलेशन करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई 1 अक्टूबर से गिनना है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। टोटल कितने महीने बैठ गए? 6 महीने, 6 मंथ। अब कर देते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। बोर्ड पे देखना, इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। देखो 8,000 का लोन था, 6% का इंटरेस्ट और 6 महीने का। अगर तुमने 11th में काम करा है ना, तो तुम्हें इस काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो मैंने करवाया बोर्ड पर, ये काम हमने 11th क्लास में बहुत करा था ना। तो देखो अगर 11th में करा है तो यहां पर ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 8,000 का तो लोन था, ये आ गया 8,000। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6% लगेगा। तो 6% कैसे बनेगा? 6/100। देखो अगर इंटरेस्ट होता 15%, तो 15% कैसे बनता? 15/100। अगर इंटरेस्ट होता 7%, तो 7% कैसे बनता? 7/100। इस तरह से इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 6% का इंटरेस्ट, और कितने महीने का लगाना है? 6 महीने का। तो देखो जब 6 महीने का लगाते हैं ना, तो 6 तो आ गया ऊपर, और पूरे साल में टोटल महीने होते कितने हैं? पूरे साल में टोटल महीने होते हैं 12। तो 12 आ गया नीचे, 6 आ गया ऊपर और 12 आ गया नीचे। अब जरा कैलकुलेशन कर देते हैं कितना इंटरेस्ट बनता है इसका। देखते हैं जरा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 6 से ये 2 पर गया, 2 से ये 6 गया, 8 या 24, 240 रुपए। 240 रुपए का इंटरेस्ट, 240 रुपए का इंटरेस्ट। मुझे ये बात बताओगे कि ये लोन दिया किसने था? ये लोन किसने दिया था? क्या ये लोन ए ने दिया था या फिर ये लोन बी ने दिया था? किसने दिया था ये लोन? लोन दिया था ए ने। देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन को फिर से पढ़कर बताता हूं। देखो ऑन 1 अक्टूबर ए गेव अ लोन। ए मतलब ए ने दिया है ये लोन। ये लोन जो है किसने दिया है? ये लोन दिया था ए ने, है ना। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। अगर इस बात को तुम भूल गए तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। चलो खैर, इंटरेस्ट तो मैंने निकाल दिया। कितना आया? 240। कितने रुपए का इंटरेस्ट आया भाई? 240 का। अब लिखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में अब मुझे बस इतना बताओ कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? रिमेनिंग प्रॉफिट
बताओ तुम्हारे पास 15,000 रुपए थे 31 मार्च को इस साल, तुम्हारे पास कितने रुपए थे? 31 मार्च को तुम्हारे पास इस साल 15,000 रुपए थे। कितने रुपए कमाए? 15,000 रुपए कमाए। बताओ 15,000 में से तुमने इंटरेस्ट कटवा दिया 240 का, कितने रुपए बच गए? भाई कैलकुलेटर नाम की चीज होती है नहीं होती? मेरे पास तो होती है लेकिन तुम्हें अलाउड नहीं है। तो भाई 15,000 में से 240 गए, ये बचेंगे 14,760 रुपए। कितने रुपए बच गए? 14,760। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो प्रॉफिट तुम्हारे पास बचा है ये किसको मिलेगा? ए और बी को। और किसको मिलेगा? क्या तुम्हें मिलेगा? नहीं, मुझे भी नहीं मिलेगा। भाई मैंने ये बात बताई थी ना कि प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या कटता है? सबसे पहले इंटरेस्ट कटता है। तो देखो मैंने इंटरेस्ट कटवा दिया है ना, प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट कटता है, मैंने इंटरेस्ट कटवा दिया और बचा हुआ प्रॉफिट दूंगा। अब बचा हुआ प्रॉफिट बांट देते हैं। बताओ कितना कितना बटेगा? एक बात ध्यान रखना, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता ना कि किसको कितना कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, तो दोनों को बराबर बराबर दे दे करो। दोनों को बराबर बराबर दे दो। भाई दो रोटी हैं और दो भाई हैं, अगर मैंने एक को 1.5 रोटी दे दी, एक को अगर मैंने 1.5 रोटी दे दी और एक को आधी रोटी दे दी, लड़ाई हो जाएगी ना। मान लो तुम्हारे पास है ना 5 समोसे हैं, भाई समोसे नाम से जल्दी समझते हैं बच्चे, और 5 समोसे दो भाइयों को खाने, ए और बी को। अगर मैंने इसको 3 समोसे दे दिए और इसको 2 समोसे दे दिए तो गलत बात है। अगर मैंने इसको 4 समोसे दिए या इसको 1 समोसा दिया तो भी लड़ाई हो जाएगी। तो बढ़िया रहेगा कि दोनों को बराबर बराबर समोसे दो, बराबर बराबर। आधे समोसे इसके पास और आधे समोसे इसके पास, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 समोसा इधर और 2.5 समोसा इधर, दोनों खुश रहेंगे जीवन में। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर भी दोनों को क्या करूंगा? आधा आधा करूंगा, एक एक हिस्सा, है ना। 14,760 का एक हिस्सा ए के पास और 14,760 का एक हिस्सा इसके पास, तो दोनों को मैं क्या दे दूंगा? आधा आधा। दोनों को कितना मिलेगा? आधा आधा। अब लिखो ए का शेयर प्रॉफिट का और बी का शेयर प्रॉफिट का। ए को कितना मिला शेयर और बी को कितना मिला? तो देखो बोर्ड पे 14,760 का आधा और 14,760 का आधा, आधा मिलेगा ए को और आधा मिलेगा बी को। तुम सोच रहे होंगे ये 1/2 क्या है? तो मुझे बताओ, जब मैं ये बोलता हूं कि मैं आपस में हाफ हाफ कर लूंगा, तो हाफ का मतलब यही तो होता है 1/2। हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब यही तो होता है 1/2 है ना। ये तो बेसिक मैथ्स की नॉलेज है, और फिर ये काम तो थोड़ा बहुत 11th में भी सीखा है हमने। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों को बराबर बराबर रोटी देनी है, एक रोटी है और दोनों को बराबर बराबर देनी है, तो आधी रोटी इसको दे दूंगा और आधी रोटी इसको दे दूंगा, बिल्कुल बच्चों वाली बातें। तो देखो हाफ का मतलब क्या होता है? 1/2 ही होता है। तो इसका आधा ए को मिलेगा और इसका आधा बी को मिलेगा। अब इसको काट लेना, 14,760 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7,380। 7,380 रुपए तो ए को मिलेंगे और 7,380 रुपए बी को मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर देख लेना, यही आएगा एक बार। तो जब क्वेश्चन हमें ये बताएगा ना कि प्रॉफिट बांटो, प्रॉफिट बांटो, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन जब हमको ये बोलेगा कि प्रॉफिट बांटो, प्रॉफिट बांटो, तो देखो प्रॉफिट बांटना तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले तुम्हें क्या कटवाना पड़ेगा? इंटरेस्ट कटवाना पड़ेगा। कौन सा वाला इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी ध्यान रखना, कौन सा इंटरेस्ट पहले कटवाना पड़ता है? लोन वाला। अभी और भी इंटरेस्ट आएंगे आगे के क्वेश्चंस में, अभी और भी इंटरेस्ट आने वाले हैं।
वो पहले नहीं कटते। पहले कौन सा कटता है? सबसे पहले सिर्फ यही वाला कटता है बस, और कोई सा नहीं कटता। लोन का इंटरेस्ट सबसे पहले कटता है। अगर मैं तुमसे पूछूं एकदम से कि सबसे पहले कौन सा इंटरेस्ट कटता है, क्या ड्राइंग का इंटरेस्ट कटता है, क्या कैपिटल का इंटरेस्ट कटता है, क्या लोन का इंटरेस्ट कटता है? तीन तरह के इंटरेस्ट बोल दिए मैंने। लोन का इंटरेस्ट, ड्राइंग का इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कटता है लोन का इंटरेस्ट, बस सिर्फ लोन का इंटरेस्ट। कैपिटल के इंटरेस्ट की टेंशन नहीं होती, ड्राइंग के इंटरेस्ट की टेंशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लोन के इंटरेस्ट की टेंशन होती है।